हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको बोले थे कि दो पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंशिएशन का, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, वो सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना हो। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे वेक्टर इंटीग्रेशन में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम अब डिफरेंशिएशन का भी मतलब अभी जैसे कि आज 27 तारीख हो गया, तो अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का देखेंगे। ठीक है, आज तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक हम आपको 16D एक्सरसाइज बताएंगे, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। कभी कभी वो 5 नंबर का भी उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, y इक्वल टू cos रूट एक्स प्लस 5, इसका बोला कि हमको डिफरेंशिएशन करके बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या दिया था, y इक्वल टू cos रूट एक्स प्लस 5, इसका बोला डिफरेंशिएशन करने। तो स्टूडेंट cos थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है ना। तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू, देखिए ना cos x, ये पूरा को x बोलिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का साइन x, लेकिन x के जगह पे x नहीं है, रूट एक्स प्लस 5 है। और हम बोले थे कि यदि x के जगह पे x ना हो तो जो भी चीज हो उसका डिफरेंशिएशन भी आगे होगा। तो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स, और 5 तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और आप इसको फाइनल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। जिस ऑप्शन में आपको ये दिखे स्टूडेंट्स, उसी में आपको राइट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। और देखिए ये आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इजी तो होगा ही, लेकिन आपको बता दे कि ये सारा क्वेश्चन स्टूडेंट जो पार्ट 1 में आपको बताया था और अभी जो ये पार्ट 2 में आपको बताने वाले, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछेगा डिफरेंशिएशन में। ठीक, देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको दे दिया y इक्वल टू e टू दी पावर और करनी में यहाँ पे 3 और x। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पे कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है वो रूट, और रूट का पावर होता है 1/2। लेकिन स्टूडेंट यदि यहाँ पे करनी में 3 दे दिया, इसका मतलब 1/2 पावर नहीं बल्कि 1/3 होगा। यदि यहाँ पे 4 हो जाए तो 1/4 हो जाएगा, यदि यहाँ पे 5 हो जाए तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ई एक्स का पावर 1/3। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। लेकिन स्टूडेंट x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे क्या है, तो x का पावर 1/3, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा आगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, x टू दी पावर n का फॉर्मूला ये n, x का पावर n-1 तो 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 1/3 -1 कीजिएगा तो यही होगा। ठीक, यानी कि स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करके यदि लिखते हैं तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो x का पावर 2/3 इंटू ई टू दी पावर x का पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे और भी इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपको क्या दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है y इक्वल टू 10 रूट 5x स्टूडेंट। ठीक है, 10 रूट 5x। ठीक है, और इसका बोला कि अब डिफरेंशिएशन करके बताइए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए, आप सबसे पहले ये बोलिए स्टूडेंट 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहां पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। इन x के जगह पे जो चीज हो स्टूडेंट, यदि x के जगह पे x के अलावा जो भी चीज होगा उस चीज को तो लिख देंगे, लेकिन उसका भी फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, लेकिन x के जगह पे रूट 5x लिखा हुआ है तो ये लिख दिए। देखिए स्टूडेंट अब रूट 5x, x के जगह पे रूट 5x है तो रूट 5x का भी डिफरेंशिएशन होगा, और रूट 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट समझिए। देखिए रूट 5x है, हम लोग इसको यदि रूट 5 इंटू रूट एक्स करते तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रूट 5 तो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में तो वो कांस्टेंट रह जाता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 रूट एक्स होगा, तो लिखिए 2 रूट एक्स। ठीक है,
2√x और √5 तो कांस्टेंट था, ये √5 भी रहेगा तो √5 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप सजा के लिखते हैं स्टूडेंट, तो देखिए आपका जो फाइनली dy/dx आता है वो क्या होता है, √5 इंटू सेक स्क्वायर √5x और डिवाइडेड बाय 2√x ये होता है, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपको मिले स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे √5x दिया, हो सकता है √3x भी दे दे, ठीक है। यहाँ पे 2x मतलब रूट के अंदर 2x भी दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट इसी में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देता है, y इक्वल टू 1/8 और x का पावर 4। अब ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ये x का पावर 4 को आप ऊपर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 और x का पावर 4 को ऊपर करिए तो x का पावर -4 हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये 1/8 है कांस्टेंट, इसको रहने दीजिए। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है n x का पावर n-1 यानी कि -4 -1 कीजिएगा तो -5 हो जाएगा। स्टूडेंट ये -5 को देखिए पहले इसको कटाइए, ये 2 टाइम्स कटा, इस -5 को यदि लोग नीचे कर दे पावर को तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -1/2 x का पावर 5 और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार और भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया स्टूडेंट y इक्वल टू log x का पावर a इंटू b का पावर x, ठीक है। log x का पावर a इंटू b का पावर x ये दे दिया है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि सिर्फ इसी टाइप का मतलब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आगे भी बढ़ाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन करा देंगे स्टूडेंट, ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत हो ही ना एक जरा भी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप log m इंटू n का फॉर्मूला लगाइएगा, तो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n के जगह पे जो है स्टूडेंट उसको लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ना log m का पावर n का फॉर्मूला तो n log m होता है ना, लिखिए यहाँ पे y इक्वल टू n कौन हो जाएगा a log x, फिर प्लस जो पावर होता है स्टूडेंट वो पीछे हो जाता है यानी कि x log भी हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, a है ना रहने दीजिए, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर प्लस यहाँ पे u इंटू v होगा, u कांस्टेंट, v स्टूडेंट ये क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, फिर प्लस अब log v हो जाएगा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए आपके पास जो फाइनली dy/dx आया वो क्या हो गया, तो 1/x प्लस log b और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स इस टाइप का इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इसी में देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे दिया, y इक्वल टू रूटेंडर सेक x माइनस 1 और बाय सेक x प्लस 1, ठीक है। रूटेंडर सेक x माइनस 1 बाय सेक x प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को रेशनलाइज करना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए रेशनलाइज करेंगे, ये क्वेश्चन बताए भी थे और देखिए एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कीजिए स्टूडेंट, सेक x माइनस 1 है डिवाइडेड बाय सेक x प्लस 1, इसी का हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय सेक x माइनस 1। अच्छा यहाँ भी -1 होगा क्योंकि यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट सेक x माइनस 1 इंटू सेक x माइनस 1 मिलकर के सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू रूटेंडर सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस विथ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी फॉर्मूला है, यहाँ पे सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर की वजह से स्टूडेंट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, सेक x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x। अब स्टूडेंट ये सेक थीटा बटे tan थीटा है, तो ये दोनों को एक जगह लिखिए, ठीक है। सेक थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग क्या दोनों को अलग अलग पहले डिवाइड कर लीजिए। चलिए सेक x बाय tan x फिर माइनस का 1 बाय tan x, ठीक है। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये सेक x को यदि हम लोग 1 बाय cos x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और tan x को यदि स्टूडेंट्स हम लोग cos x बाय sin x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है।
और 1/tan थीटा इसका फॉर्मूला क्या था, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे x लिखा हुआ है, x लिखे स्टूडेंट। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, 1/sin x मिलकर के कोसेक x ऊपर चल जाएगा, यानी कि y बराबर कोसेक x माइनस का कॉट x हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, और कोसेक x का क्या होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x, फिर माइनस कॉट x का क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर x। लेकिन स्टूडेंट यहां भी माइनस होता है, तो इस माइनस की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों टर्म में देखिए स्टूडेंट्स आपका कोसेक x क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो यहां से कोसेक x को आप कॉमन कर लीजिए। तो dy/dx इक्वल टू कोसेक x आप जैसे ही कॉमन करते हैं ना, तो यहां पे आपके पास बचेगा कोसेक x माइनस का कॉट x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इतना इजी था इसका सॉल्यूशन। एक काम कीजिए, आप पूरा का प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो क्या दे दिया, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x, ठीक है। और हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स, यदि आपको cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x दिख जाए ना, तो cos x से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक। y इक्वल टू tan इनवर्स cos x से आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस sin x बाय cos x मिलकर के tan x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस का tan x हो जाएगा। इस चीज को लिखे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा ये 1 को यदि हम लोग लिख दे tan π/4 तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट ये tan x यहाँ पे ना रहने दीजिए, फिर डिवाइडेड बाय 1 है, रहने दीजिए स्टूडेंट। 1 इंटू tan x लिखे तो क्या कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए माइनस का ये 1 को हम लोग लिख देते हैं ना, tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b, ठीक है। a के जगह पे π/4 है, b के जगह पे x है, इसको लिखे स्टूडेंट। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आपके पास क्या बचा, π/4 प्लस का x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो dy/dx इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। इस 1 को लिख दिए। तो इतना सिंपल था स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट वो लिखा है y इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। लिखिए y इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर x, ये चीज लिखा हुआ है। अब बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताना है, तो देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल है। लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, dy/dx होगा। 1/2 तो कांस्टेंट रहने दीजिए, ठीक। साइन स्क्वायर x का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 साइन x इंटू कॉस x। और आप सब जानते हैं ना कि 2 साइन x इंटू कॉस x, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखिए dy/dx इक्वल टू साइन 2x और ये बाय 2, और यही तो हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी था स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है। और बोल दिया स्टूडेंट कि dy/dx फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए लिखिए, सबसे पहले x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, और आप पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx/d थीटा। फिर देखिए ये तो कांस्टेंट रहने दीजिए, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा इनटू माइनस का sin थीटा। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे माइनस a बचेगा ना, लिखिए dx/d थीटा इक्वल टू माइनस a, अच्छा माइनस a 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। ये चीज हम लोग लिख लिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से आपके पास y बराबर क्या दे दिया है, तो a sin स्क्वायर थीटा दे दिया है, ठीक है। a sin स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू 2a sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और स्टूडेंट ये पूरा मिलकर के देखिए dy जो d थीटा होगा ये क्या हो जाएगा a sin का 2 थीटा, ठीक। हम लोग के पास स्टूडेंट dx/d थीटा है, dy/d थीटा है, और हमको चाहिए क्या dy/dx। तो सोचिए यहाँ पे लिखिए dy/dx के लिए हम लोग को क्या करना होगा, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू
अच्छा डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो लिखिए ए साइन 2 थीटा, और इसका वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का ए साइन 2 थीटा। ये और ये कट गया स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स जो बचा वो कितना बचा, -1, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी था स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा ना कि x इक्वल टू आपको दे दिया a t का पावर 4 और y इक्वल टू दे दिया 2at स्क्वायर, और बोला कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x बराबर क्या दिया है, तो a t का पावर 4, ठीक है, a t का पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन यदि करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा, देखिए तो dx बाय dt इक्वल टू 4at क्यूब हो जाएगा। और स्टूडेंट y इक्वल टू भी देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया है, तो 2at स्क्वायर दिया है, 2at स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाय dt इक्वल टू 4at हो जाएगा। आपको स्टूडेंट dx बटे dt dy बाई dt नहीं निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है, तो dy बाई dx फाइंड करना है। और स्टूडेंट dy बाई dx के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये dy बाई dt और डिवाइडेड बाय dx बाई dt करना होगा, इस चीज को लिखे। अब dy बाई dt का वैल्यू लिखे कितना है, 4at है। उसके बाद dx बाई dt का वैल्यू लिखिए, dx बाई dt का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 4at क्यूब है। ये और ये कटा, एक t से एक t कटा, तो क्या बचा 1/t स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी था स्टूडेंट dy बाई dx निकालना। ठीक है, चलिए और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, वो लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 20x क्यूब प्लस 7x और d2y बाई dx स्क्वायर, बताइए क्या होगा। देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू 20x क्यूब और फिर प्लस का 7x, ठीक है, प्लस का 7x और इसका बोला d2y बाई dx निकालने। तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60x स्क्वायर प्लस का 7। फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि हमको d2y चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 60x स्क्वायर है, 60 तो कांस्टेंट है रहेगा ही, ये 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 60 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120x, और 7 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्लस माइनस में तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि स्टूडेंट इसका d2y बाय dx स्क्वायर कितना निकलेगा, तो 120x निकलेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे दिया y इक्वल टू cot इनवर्स 10x, ठीक है, cot इनवर्स 10x। सोच के देखिए स्टूडेंट, cot इनवर्स थीटा बराबर फॉर्मूला था tan इनवर्स 1 बाय थीटा, तो लिखिए y बराबर tan इनवर्स 1 बाय थीटा, थीटा की जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए। देखिए थीटा की जगह पे tan x था तो tan x लिखा, 1 बाय tan x बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो cot x होता है, तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है, tan इनवर्स cot x। cot x को स्टूडेंट हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखिए tan इनवर्स tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये tan इनवर्स tan कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस का x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो y का हो जाएगा dy बाई dx, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया, माइनस और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि स्टूडेंट इसका dy बाई dx कितना आया, माइनस का 1। तो इतना इजी था स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका। और भी कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी कम से मतलब कि 26-7 के आसपास है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अभी तो 12 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और भी हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, फिर आप लोग को डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स कल हम 16D निकाल मतलब आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपका व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से आपका वो रिपीटेड भी है। ठीक है, तो हो सकता है यदि लक साथ दे तो आपका वो डायरेक्ट 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको दे दिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब इसका हम लोग कैसे डेरिवेटिव कर पाएंगे, देखिए स्टूडेंट, लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, क्या हो जाएगा, तो 2 साइन x इंटू कॉस x, और 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, तो अच्छा सॉरी 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2x। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लिए फॉर्मूला इसका। चलिए
आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका बोला डिफरेंशिएशन करने। तो डी वाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम बोले थे ना कि फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप यदि याद करके जाते हैं तो 10 से 20 नंबर तो आपका फॉर्मूला में ही ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी 10 से 15 नंबर तो आपका फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, वो ये लिखा है कि y इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो चलिए लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का साइन एक्स, लेकिन x की जगह पे जो चीज लिखा हुआ उसी को लिख देंगे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा ना, क्योंकि x की जगह पे x नहीं है तो जो है उसका भी डिफरेंशिएशन रूट साइन एक्स है, यानी कि 2 रूट साइन एक्स, और ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसका फाइनल देखिए स्टूडेंट्स, जो आंसर है वो क्या है, dy बाई dx इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन रूटेंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट साइन एक्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट y इक्वल टू रूट साइन एक्स, ये तो काफी इजी है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स। अभी तो इसका डिफरेंशिएशन किए इसी जगह, देखिए लिखिए dy बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे दिया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोले थे स्टूडेंट्स कि यदि आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो हम लोग वहां पे x बराबर क्या लेट करेंगे, tan थीटा लेट करेंगे। लिखिए यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अच्छा एक बार लिख के दिखा देते हैं क्या, लिखिए यहाँ पे पहले लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x की जगह पे अब रखिए वैल्यू, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस, अच्छा tan 2 थीटा इसको नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x होगा कि नहीं, तो 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा स्टूडेंट, तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू 2 का 2 और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना इजी था स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करना। चलिए आगे और भी इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यदि आपको सॉल्यूशन में किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स स्क्रीन में यहाँ पे आपको मेरा नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर वही है मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर। आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप में भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी बात स्टूडेंट्स यदि आप हमसे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर में आके क्लास कर सकते हैं, और जो भी कुछ ज्यादा यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा दिया हुआ नंबर पर हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 5x। ठीक है, लिखते हैं पहले y इक्वल टू साइन का क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x। ठीक है, u इंटू भी होगा स्टूडेंट, यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे। लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, तो v यहाँ पे कौन है, ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 5 cos 4x इंटू माइनस का साइन x हो जाएगा, फिर प्लस, अब ये कांस्टेंट v कांस्टेंट हो जाएगा, और u का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x हो जाएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई कीजिए तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x और यहाँ पे साइन x मिल करके ये प्लस मतलब +5 और मतलब -1 दोनों मल्टीप्लाई करके -5 होगा, साइन क्यूब x और यहाँ पे साइन x मिल करके साइन का 4x और यहाँ पे क्या है कॉस का 4x, इसको लिखे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, लिख दिए कॉस का पावर 5x और इंटू कॉस x मिल करके क्या हो जाएगा कॉस का पावर 6x
और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स है तो लिखिए 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 6x, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन इसी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स आपको दे दिया y इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या दिया हुआ, y इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखिए लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 10 का 10, इसको ना पूरा को x बोलिए, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए। एक्स की जगह पे स्टूडेंट सिर्फ एक्स नहीं, एक्स प्लस वाई है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का तो 1 प्लस और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट आप इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इन, अच्छा प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस चीज को उठा के यदि इधर ले आए स्टूडेंट तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का 1 होगा कि नहीं, सोच के देखिए, माइनस का 1 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो इधर सिर्फ हम लोग के पास इधर कुछ बचेगा या नहीं, इसको उठा के इधर ले आए तो अच्छा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, हाँ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा, इसको लिखिए, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब सोच के देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा होता है, इसको इधर फिर भेज दीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स प्लस वाई लिखा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे जो लिखा है उसको लिखे स्टूडेंट। अब सेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए, थीटा की जगह पे जो है उसको लिखें, और ये tan स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई अच्छा यहाँ पे मतलब दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए यहाँ पे इधर दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, लिखिए सेक स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y इक्वल टू 10x प्लस वाई का, तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां तक पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्या इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, बस आप लोग समझ गए होंगे, यदि दिक्कत हुआ होगा ना तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये लिखा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कई बार बना चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से इसको समझिए। इसका डिफरेंशिएशन करने बोला है तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है ना, तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है लिख दिए, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स और आगे देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं। देखिए 21 तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, 21 में लिखा y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। चलिए हम बोले थे स्टूडेंट आपको फॉर्मूला भी याद करके जाना है। और 22 में क्या दिया, देखिए 22 नंबर 22 में दे दिया स्टूडेंट y इक्वल टू 10 x प्लस 4, तो कोई बात नहीं है, क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4, और x प्लस 4 का 1 होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके वही चीज रह जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हो गया आपका आंसर, ठीक है। 23 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, ठीक है। 23 में y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा 2x होगा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, y इक्वल टू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यहां भी फॉर्मूला, यहां भी फॉर्मूला, और उधर भी फॉर्मूला बहुत सारा मिला है, ठीक है। माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। 25 नंबर समझिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 25 में क्या दिया है, तो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दे दिया है, ठीक। चलिए लिखिए y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे थीटा नहीं है, ए एक्स प्लस बी लिखा, अब ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे तो ए ही होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 लिखा है ना, वो लिखा y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ठीक है। y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, फिर प्लस ये अब रह जाएगा, और इसका e टू दी पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। e टू दी पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, e टू दी पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, दोनों में स्टूडेंट कॉमन कर लीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स को कॉमन कर ले, तो अंदर हम लोग के पास क्या बचेगा, कॉस रूट एक्स प्लस का साइन रूट एक्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27, और ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिखिए फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी कि e टू दी पावर x ही होता है। इन e टू दी पावर x की जगह पे x ना होकर के माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, यानी कि स्टूडेंट जब फाइनल dy बाई डी एक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस का 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग दो पार्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, जो कि आपका बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन लिया हुआ था, हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला का सेपरेटेड वीडियो बना हुआ है, उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उस वीडियो का लिंक को आप उसको देख लीजिएगा, यदि आपको फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स हम उसमें याद करने का तरीका भी बताएं कि आपको बिना रटे किस प्रकार आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं ना, वो भी हम आपको समझा उसमें तरीका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बात स्टूडेंट्स कल हम लोग 16 एक्सरसाइज को देखेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। यदि किसी भी चीज पे दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी क्लास 12 के मेरे भाई हैं, जितने भी बहन है, उस सभी के पास से पहुंचना चाहिए वीडियो, यानी कि आपको सभी ग्रुप में, स्टडी रिलेटेड ग्रुप आपके पास जितना भी हो सभी ग्रुप में आपको शेयर कर देना। फिर स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।